राधे राधे, हरे कृष्णा मेरे दोस्तों। आज हम आपके लिए आमल की एकादशी का व्रत कथा, उसका महत्व और विधि लेकर प्रस्तुत हैं। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। आपको बता दें कि साल में लगभग 24 एकादशी आती हैं और हर एकादशी का अपना महत्व होता है। आमल की एकादशी के बारे में, जिसको आंवला एकादशी भी कहा जाता है और रंग भरी एकादशी के भी कहा जाता है। इस साल यह एकादशी 27 फरवरी को मनाई जा रही है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है। इस दिन पूजा के साथ साथ आपको आमल की एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। आमल की एकादशी की व्रत कथा। मांधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाला है। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया, जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया। भगवान विष्णु और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर को चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा।
वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा उन्हें देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उस पर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमाल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। व्रत का क्या महत्व है? हिंदू धर्म में फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रखे जाने वाले आमल की एकादशी का क्या धार्मिक महत्व है? इस व्रत के दिन आखिर क्यों की जाती है आंवले की पूजा? इससे जुड़ने के लिए ये हमें 5 बातें अवश्य पता होनी चाहिए। सनातन परंपरा में प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा एवं व्रत के लिए अत्यधिक शुभ और फलदायी माना गया है। इस पावन तिथि का महत्व तब और बढ़ जाता है जब यह फागुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। आमल की एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी आदि के नामों से जानी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार आमल की एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा क्यों करनी चाहिए? आमल की एकादशी पर आंवला के पेड़ और उसके फल की पूजा का क्या महत्व है? आइए इस बारे में हम आपको 5 बातें विस्तार से बताते हैं। नंबर 1, शुभ समय में करें आमल की एकादशी व्रत की पूजा। सनातन परंपरा पूजा पाठ और महत्वपूर्ण कार्यों को शुभ समय में किए जाने की परंपरा है। ऐसे में आमल की एकादशी व्रत की पूजा भी आपको सही तारीख और शुभ समय में करनी चाहिए। पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026 को रखा जाएगा और इसका पारण अगले दिन यानी 28 फरवरी 2027 की सुबह 6:47 से 9:06 तक होगा।
आमल की एकादशी व्रत में आंवले के पेड़ का क्या महत्व है? हिंदू मान्यता के अनुसार आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पवित्र पेड़ को भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के साथ ही प्रकट किया था। मान्यता है कि फागुन मास की एकादशी वाले दिन जो कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करता है, वह श्री हरि की कृपा से सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस प्रकार पीपल और आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास माना गया है, उसी तरह धन की देवी लक्ष्मी का स्वरूप तुलसी जी को माना जाता है। इसलिए आंवले की एकादशी पर तुलसी पूजा का भी बहुत अधिक महत्व है। सनातन परंपरा में तुलसी जी को विष्णु प्रिया के नाम से पुकारा जाता है। आमल की एकादशी पर व्रत का उपाय। हिंदू मान्यता के अनुसार आमल की एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की विशेष रूप से पूजा करते हुए उसकी कम से कम 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसी दिन व्यक्ति को यथासंभव आंवले का पेड़ लगाना चाहिए और फिर उसका दान करना चाहिए। आमल की एकादशी पर शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दिया भी जलाना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत विधि विधान करने से साधक को सैकड़ों यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। आमल की व्रत की पूजा भगवान विष्णु से सुख, सौभाग्य और आरोग्य का वरदान दिलाती है। इस व्रत का पुण्य प्राप्त करने से साधक के जीवन से जुड़े सारे दुख, रोग और शोक दूर हो जाते हैं और लक्ष्मी संग नारायण की कृपा हर समय बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आमल की एकादशी की व्रत कथा, विधि और महत्व। राधे राधे, हरे कृष्णा, धन्यवाद।